बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब भी हस्बैंड के अगेंस्ट मेंटेनेंस ऑर्डर पास होता है, ठीक है, जब भी कोर्ट हस्बैंड को डायरेक्शन देता है कि आपको अपनी वाइफ को मंथली इतना मेंटेनेंस देना है, तो जो हस्बैंड्स हैं वो बहुत पैनिक करने लगते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हस्बैंड होते हैं वो जेन्यून भी होते हैं, जिनकी इतनी इनकम नहीं होती है। ठीक है, इनकम होगी 15-20 हज़ार, लेकिन जो वाइफ है वो कोर्ट में ये बताती है कि भाई मेरे हस्बैंड तो 1 लाख रुपए कमाते हैं, लाखों में उनकी सैलरी आती है, तो फिर मेंटेनेंस भी वैसे पास हो जाता है 40,000 50,000। ठीक है, तो जो हस्बैंड्स हैं वो बहुत पैनिक करने लगते हैं कि भाई अब इतना मेंटेनेंस पास हो गया है तो अब वो कैसे देंगे, क्या करेंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड्स है वो मेंटेनेंस को कम भी करवा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास प्रूफ है कि आपकी जो वाइफ है वो वेल एजुकेटेड है, आपकी वाइफ जो है वो कमाती है, ठीक है, वो जॉब करती है, लेकिन वो कोर्ट से छुपा रही है कि वो जॉब करती है, तो आप वो सारे प्रूफ इकट्ठा करके, ठीक है, कोर्ट के सामने आप बता सकते हो कि भाई आपकी वाइफ इतना कमाती है, और वो कोर्ट के सामने झूठ बोल रही है कि उसकी कोई सैलरी नहीं है, वो कमाती नहीं है, वो जॉबलेस है। ऐसा ही केस आया है हाई कोर्ट के सामने। ठीक है, अब यहाँ पे होता यह है कि जो वाइफ है वो फैमिली कोर्ट जाती है, वो फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस पिटिशन फाइल करती है अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC में। ठीक है, इसके बाद फैमिली कोर्ट ने हस्बैंड को डायरेक्शन दिया कि हस्बैंड को उनकी वाइफ को मंथली 8,000 रुपया देना है मेंटेनेंस अमाउंट। ठीक है, अब ये ऑर्डर से निराश होकर जो हस्बैंड है वो जाते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन फाइल किया। ठीक है, तो जब ये पूरा मामला हाई कोर्ट के सामने आया तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया। यहाँ पे हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो वाइफ है, ठीक है, वाइफ ने फैमिली कोर्ट के सामने एक एफिडेविट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी फाइल किया। उसमें वाइफ ने लिखा कि वो जॉबलेस है, लेकिन वाइफ ने क्रॉस एग्जामिनेशन में खुद एक्सेप्ट किया कि वो वेल एजुकेटेड है, ठीक है, पढ़ी लिखी है, और उसने पहले भी बहुत जगह काम किया है, उसने NDTV में भी काम किया है। वाइफ ने ये एक्सेप्ट किया। वाइफ ने अपने एफिडेविट में ये मेंशन किया कि वो साइंस ग्रेजुएट है, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में। तो वाइफ जो है वो वेल एजुकेटेड है, वो पहले काम भी करती थी, NDTV में उसने काम किया है। ठीक है, तो कोर्ट ने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व किया। यहाँ पे कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि ट्रायल कोर्ट ने, मतलब जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया हस्बैंड को मंथली मेंटेनेंस देने के लिए, 8,000 मेंटेनेंस देने के लिए, तो वहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने भी सेम चीज़ ऑब्जर्व की थी। ठीक है, कि जो वाइफ है वो वेल एजुकेटेड है, उसने पहले भी बहुत जगह काम किया है, लेकिन वाइफ ने अपने एफिडेविट में मैंशन किया था कि वो जॉबलेस है, और इसलिए कोर्ट ने हस्बैंड को ऑर्डर दे दिया कि भाई आपको अपनी वाइफ को 8,000 रुपया मंथली मेंटेनेंस अमाउंट देना है। अब यहाँ पे हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि भाई ये जो सेक्शन 125 ऑफ CRPC है, ये उन महिलाओं के लिए बना है, उन पत्नियों के लिए बना है जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, जो खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, जिनकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ठीक है, तो ये उन पत्नियों के लिए बना है, वो उन पत्नियों के लिए नहीं बना है जो एजुकेटेड है, ठीक है, और जो अच्छा कमा सकती है, खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है, और जस्ट बिकॉज हस्बैंड से डिस्प्यूट चल रहा है और हस्बैंड से भाई मेंटेनेंस लेना है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के घर पे बैठ जावे कि भाई हस्बैंड तो मेंटेनेंस देगा। तो ये उन औरतों के लिए नहीं है। ठीक है, कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जो हस्बैंड है उनकी सैलरी मात्र 32,541 है। ठीक है, और जो हस्बैंड है उनके साथ उनकी बूढ़ी माँ भी रहती है, तो उनको उनकी माँ का भी खर्चा उठाना पड़ता है। माँ जो है डिपेंडेंट है टोटली अपने बेटे के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट ने ये सब ऑब्जर्व किया। ठीक है, और कोर्ट ने जो 8,000 का मंथली मेंटेनेंस अमाउंट पास हुआ था उसको रिड्यूस करके 5,000 कर दिया। यहाँ पे हाई कोर्ट ने हस्बैंड के पिटीशन को अलाउ कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हाई कोर्ट ने जो हस्बैंड को ऑर्डर दिया गया था कि अपनी वाइफ को 8,000 मेंटेनेंस अमाउंट देना है, तो उस अमाउंट को रिड्यूस करके हाई कोर्ट ने यहाँ पे 5,000 रुपया कर दिया। मतलब हस्बैंड को अब मंथली 5,000 देना रहेगा अपनी वाइफ को, ना कि 8,000। ऐसे ही लीगल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।